इस वक्त आईपीओ का बाजार गर्म है। हर रोज नए नए आईपीओ खुल रहे हैं। कुछ में इन्वेस्टर्स को अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो कुछ आईपीओ जो है वो डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आईपीओ की बात कर रहे हैं तो अब एक बड़ी कंपनी ने अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है और ये जो कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में, उस कंपनी को आप अच्छे से जानते होंगे। आपने अपने गली मोहल्ले में, मार्केट्स में कई जगह उसके बोर्ड्स भी देखे होंगे और आप उसके नाम से भी परिचित होंगे। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो की। जी हाँ, अब आप पहचान गए होंगे, ओयो का नाम आपने खूब सुना होगा। तो अब ओयो ने आईपीओ लाने की तैयारी पूरी कर ली है और अब कंपनी डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने की तैयारी में है। ये जो डीआरएचपी है ओयो का, ये नवंबर में फाइल करने की प्लानिंग है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अब इसके अगर वैल्यूएशन की बात करें आईपीओ की, तो ओयो के जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो 7 से 8 बिलियन डॉलर तय किया गया है। यानी कि अगर इस रकम को हम भारतीय करेंसी में देखें तो ये 58,000 करोड़ से लेकर 66,000 करोड़ रुपए के बीच बैठती है। और इस वैल्यूएशन के हिसाब से जो आईपीओ का शेयर प्राइस अगर हम देखें तो वो 70 रुपए प्रति शेयर तक हो सकता है। ये जो वैल्यूएशन है वो कंपनी के एबिटा से लगभग 25 से 30 गुना तक होने की बात कही जा रही है। अब ओयो जो है वो आईपीओ लाने की पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, काफ़ी समय से कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आईपीओ में रुकावट आ रही थी। लेकिन अब फाइनली जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, डीआरएचपी फाइल करने की प्लानिंग है नवंबर के अंदर, यानी कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर। अब आईपीओ की तैयारी किस तरीके से चल रही है, तो आपको बता दें कि जो सॉफ्ट बैंक है वो ओयो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और जो सॉफ्ट बैंक है वो एक्सिस बैंक, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई, जेएम फाइनेंशियल और जेफरीज जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ मार्केट फीडबैक लगातार ले रहा है। लगातार इनके साथ मीटिंग चल रही हैं और पिछले कुछ महीनों में इन बैंक्स के साथ जो है सॉफ्ट बैंक की बातचीत जारी है और बोर्ड से औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी इसमें अगले हफ्ते जो है वो रखा जा सकता है। अब सॉफ्ट बैंक की हमने बात की है तो सॉफ्ट बैंक की भूमिका क्या है ओयो के अंदर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ओयो का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो सॉफ्ट बैंक ही है और इसकी इस जो आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस होगा उसका सबसे बड़ा रोल यहाँ पर सॉफ्ट बैंक का होने वाला है। अब बिजनेस परफॉर्मेंस अगर ओयो की हम बात करें, क्योंकि ओयो आईपीओ लाने की तैयारी में है, तो ओयो ने हाल ही में अपने Q1 के नतीजे जारी किए थे, कि यानी कि जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जिसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखा गया था। मजबूत नतीजे Q1 के ओयो ने पेश किए थे। अब क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है तो इसमें कुछ महीनों में, अगर पिछले कुछ महीने का डेटा देखा जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, तो उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है और यही वजह है कि ओयो ने इस समय आईपीओ लाने को सबसे सही समय माना है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ इस वक्त अच्छी चल रही है, उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा अगर हम आईपीओ से हट के बात करें, क्योंकि आईपीओ की फ़िलहाल कंपनी की तरफ से यही डिटेल आई है जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है, एक तो ये कि नवंबर में डीआरएचपी फाइल हो सकता है, वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर हो सकती है, यानी कि 58,000 करोड़ से 66,000 करोड़ रुपए, और इस हिसाब से जो प्राइस बैंड हो सकता है, यानी कि शेयर प्राइस जो हो सकता है वो 70 रुपये प्रति शेयर तक हो सकता है। अब ब्रांडिंग और नए प्लान जो कंपनी के हैं इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो नया पेरेंट ब्रांड जो है वो ओयो ढूंढ रही है लगातार, क्योंकि ओयो की जो पेरेंट कंपनी है वो है ओरेवल स्टेज लिमिटेड, लेकिन इसके जो सीईओ हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर नया नाम सुझाने के लिए लोगों से जो है वो सुझाव मांगे थे। इसके बाद आईपीओ से पहले जो है कहा जा रहा है कि ओयो एक नया ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च अपना कर सकती है आईपीओ लाने से पहले। इसी के साथ ही नए ऐप लॉन्च की भी ओयो की पूरी प्लानिंग है। ये एक जो अलग ऐप लाया जा रहा है वो खासकर प्रीमियम और मिड मार्केट होटल्स के लिए होगा और इस सेगमेंट में कंपनी को भारत और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में तेज़ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब ये जो ओयो आईपीओ ला रही है, जो तैयारी कर रही है, इसका इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब निकलता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली बात तो है कि पॉजिटिव टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छी देखी जा रही है, अच्छी रफ्तार इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। अब निवेशकों की दिलचस्पी भी इस आईपीओ में हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी चल रही है इस इंडस्ट्री की, तो अच्छे लिस्टिंग की भी संभावना यहाँ पर इन्वेस्टर्स को नज़र आ रही है।
लेकिन कंपनी के लिए जो एक चुनौती होने वाली है वो है 7 से 8 बिलियन डॉलर तक वैल्यूएशन को लेकर जाना। ये कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप ओयो के आईपीओ पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी नवंबर में जो है डीआरएसपी फाइल करने की प्लानिंग में है। और अगर डीआरएसपी फाइल करने के बाद कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी मिलती है तो 2026 की शुरुआत तक, यानी कि जनवरी, फरवरी या मार्च तक जो है कंपनी का आईपीओ मार्केट में दस्तक दे सकता है। तो आप अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप इस आईपीओ पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ, किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उसमें रिस्क क्या हो सकते हैं ये आपको देखना चाहिए, और उसके बाद ही आपको जो है निवेश का फैसला लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर पढ़ सकते हैं।